अच्छा बच्चों, आज हमें ओ लेवल मैथ्स की पहली क्लास से शुरू करना है। आज हम लोग कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर रहे होंगे और हमारा जो पहला टॉपिक है नंबर्स, उसकी कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ बेटा, ओ लेवल मैथ्स का हमारा सिलेबस कोड है 4024, ठीक है, जिसमें हम इस साल मई जून 2026 में मैथ के लिए 2 पेपर्स में अपीयर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 का मतलब क्या हुआ बेटा कि आप लोगों को 2 डिफरेंट डेज पे ये पेपर देने जाना होगा। इस पेपर की डेट अलग होगी और इस पेपर की डेट अलग होगी। सिलेबस सेम होगा, डेट अलग होगी। मैथ्स के टोटल हमारे पास 2 पेपर्स होते हैं। अब इन दोनों पेपर्स में कोई फर्क है या नहीं है वो हम देखते हैं। मैथ्स का जो पेपर 1 है बेटा हमारे पास, वो है 100 मार्क्स का और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का है। पेपर 1 भी 2 घंटे का है, पेपर 2 भी 2 घंटे का है। मेन जो डिफरेंस है P1 और P2 में वो ये है बच्चों कि P1 में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। वी कांट यूज कैलकुलेटर इन P1 बट वी कैन यूज कैलकुलेटर इन P2। हमारे पास P1 में कैलकुलेटर नहीं होता, जबकि हमारे पास P2 में कैलकुलेटर होता है। P1 में 24 to 25 क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं और P2 में 20 to 22 क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब बेटा आप लोगों से कुछ खतरनाक बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज, अक्टूबर नवंबर 2024 तक जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनके लिए मैथ्स का पेपर पैटर्न डिफरेंट था। क्या चीज डिफरेंट थी बेटा? पेपर 1 जो है ना, वो 100 मार्क्स का नहीं होता था, वो होता था 80 मार्क्स का। और पेपर 2 में हमारे पास 2 आवर्स नहीं होते थे, हमारे पास होते थे 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। लेकिन बच्चों मसला क्या आया कि इतने सालों में हर बच्चे का मसला आता था कि सर हमारा अकाउंट्स का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा फिजिक्स का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा केमिस्ट्री का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन कभी भी किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर हमारा मैथ्स का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 80 मार्क्स को 2 घंटे में करना और 100 मार्क्स को 2.5 घंटे में करना वॉज वेरी इजी। तो कभी भी मैथ्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का मसला ही नहीं आया। तो भाई सीआई वालों ने बात ये नोटिस करी कि हर बच्चा मैथ्स का पेपर तो या तो पूरा अटेम्प्ट करता है या जो चीज छोड़ता है वो उसको आती ही नहीं है, क्योंकि वो पूरे पूरे टॉपिक्स छोड़ देते थे और आखिरी सवाल हर बच्चे का अटेम्प्ट होता था। मतलब टाइम मैनेजमेंट का इशू मैथ में कभी आया ही नहीं। तो प्रेशर नहीं आ रहा था बच्चों में मैथ्स के पेपर में। हालांकि अकाउंट्स में और केमिस्ट्री में बहुत सुनने में आता था कि बच्चों का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये चीज देखते हुए अब सीआई वालों ने टाइम टेबल कर दिया चेंज। आई मीन पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न हो गया अब चेंज। चेंज क्या हुआ है बच्चों? अब हमारे पास जो 80 मार्क का पेपर था वो सेम टाइम में 100 मार्क का कर दिया, और जो हमारे पास 2 आवर 30 मिनट से वो 30 मिनट एक्स्ट्रा हटा दिया। मतलब P1 में भी 100 मार्क के लिए 2 घंटे और P2 में भी 100 मार्क के लिए 2 घंटे। तो अभी जो लास्ट अटेम्प्ट हुई ना जून 2025 की, जिसमें आप लोग के सीनियर्स अपीयर हुए, उनमें से काफी बच्चों की शिकायत थी कि सर इस दफा हम लोग पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अब हमें इस चीज का ख्याल रखना है बेटा कि जो पहले बच्चे 10 सवाल प्रैक्टिस कर रहे थे ना, अब आप लोगों को 15 करने होंगे, ताकि आप लोगों की ग्रिप इतनी अच्छी हो कि आप लोग सवाल लेके फौरन दिमाग लगा सकें कि इस सवाल में हमें क्या करना है, जल्द से जल्द करें, कम से कम सिली मिस्टेक करें, तब जाके हमारा पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा। बात समझ आ रही है? और फिर दूसरे मसले पे आते हैं। दूसरा मसला क्या है कि ओ लेवल्स में आप जितने भी सब्जेक्ट्स में अपीयर हो रहे हो ना, उन सब सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा सिलेबस हमारे पास मैथ्स का है। मैथ्स में अगर मैं टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करूं ना, तो हमारे पास 80 प्लस टॉपिक्स हैं जो टेस्ट होते हैं सीआई में। मैंने कुछ 4-5 छोटे टॉपिक्स को एक टॉपिक बना दिए
और मेरी जो आप लोगों को बुक मिलेगी उसमें टोटल 32 टॉपिक्स होंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। अब हम ये 32 टॉपिक्स कौन से हैं ये भी डिस्कस करते हैं और इनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास नंबर्स, फिर हमारे पास आता है इंडाइसेस, सर्ज एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। टॉपिक नंबर 3 इज फाइनेंस एंड एक्सचेंज रेट। टॉपिक नंबर 4 इज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। टॉपिक नंबर 5 इज सिमेट्री। टॉपिक नंबर 6 टाइम एंड टेम्परेचर। टॉपिक नंबर 7 मैप्स एंड स्केल्स। टॉपिक नंबर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर मैं इन टॉपिक्स की लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं तो नंबर्स बहुत ही आसान टॉपिक है। इंडाइसेस, सर्ज वेरी इजी टॉपिक। फाइनेंस एंड एक्सचेंज रेट इजी टॉपिक है। अपर बाउंड लोअर बाउंड बेटा इजी टॉपिक है। सिमेट्री बहुत आसान। टाइम एंड टेम्परेचर वेरी इजी। मैप्स एंड स्केल्स वेरी इजी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है फॉर्मूलेज याद करने में, बच्चे फॉर्मूलेज में पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मैंने मीडियम कर दिया। फिर आता है बेटा इनइक्वालिटीज, काइनेमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी डिसेंट टॉपिक्स हैं, ना बहुत हार्ड ना बहुत इजी। फिर फंक्शंस बहुत आसान है बेटा, वेरिएशंस वेरी इजी, अलजेब्रा, साइमल्टेनियस इक्वेशन, फॉर्मिंग एंड सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहला मुश्किल टॉपिक हमारे पास है ओ लेवल मैथ में सर्कल प्रॉपर्टीज। फिर कर्व फैमिली आसान टॉपिक, सिमिलरिटी आसान टॉपिक, ग्राफ ऑफ फंक्शन डिसेंट मीडियम बोल सकते हैं इसे। एंगल प्रॉपर्टीज, पैरेलल लाइंस एंड पॉलीगॉन में बच्चों को मुश्किल होती है। ट्रिग्नोमेट्री में मुश्किल होती है। मेंसुरेशन में मुश्किल होती है। स्टैटिस्टिक्स में मुश्किल होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डेके वेरी इजी टॉपिक। सेट्स एंड वेन डायग्राम इजी टॉपिक है। वेक्टर्स और ट्रांसफॉर्मेशन भी बच्चों को मुश्किल लगता है। फिर एचसीएफ, एलसीएम, नंबर पैटर्न, रिकरिंग डेसिमल और बियरिंग, ये भी डिसेंट आसान एवरेज टॉपिक्स हैं। टोटल इन 32 टॉपिक्स इनको मैंने ब्रेक करा है ना, उसमें असल ये 7 टॉपिक्स मुश्किल हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर्स, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एंगल प्रॉपर्टीज एंड सर्कल प्रॉपर्टीज। 7 टॉपिक मुश्किल हैं। अच्छा बच्चों, अब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये मसला आप लोग के अंदर भी है, मसला मेरे अंदर भी है, कि जो चीज हमें मुश्किल लगती है ना, हम उससे भागते हैं। अगर हमसे एक चीज नहीं हो रही होती तो हम उसे छोड़ देते हैं, और जो चीज आसान है, जो चीज हमसे हो रही होती है, हम उसे फौरन से कर लेते हैं। अभी से आप लोग को ये नियत करनी है भाई कि जो मुश्किल टॉपिक है ना, हमें उस पर ज्यादा टाइम देना है। आसान टॉपिक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो आसान टॉपिक है, फंक्शंस, वेरिएशंस, अलजेब्रा, ये हर बच्चा सही करता है ऑलमोस्ट। असल डिफरेंशिएशन इन टॉपिक से होती है कि ये टॉपिक्स कौन सही कर रहा है। सर्कल प्रॉपर्टीज का सवाल किसने सही करा, मेंसुरेशन का सवाल किसने सही करा, ट्रिग्नोमेट्री किसने सही करा, वेक्टर्स किसने सही करा, असल डिफरेंशिएशन यहाँ होती है। तो बेटा मुश्किल टॉपिक समझने में टाइम ज्यादा लगता है, स्टार्ट में पास पेपर नहीं हो रहे होते, लेकिन इन टॉपिक्स पे ही बेटा हमें मेहनत करनी है। तो अभी से ये नियत कर ले कि हम मुश्किल टॉपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि असल डिफरेंशिएशन मुश्किल टॉपिक से ही आती है। और फिर एक और मसला है भाई, वो मसला क्या है भाई कि भाई बच्चे बोलते हैं सर ये मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, 5-6 मुश्किल टॉपिक है सर, इनको छोड़ देते हैं, बाकी टॉपिक्स अच्छे कर लेते हैं। 5-6 टॉपिक छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम लोग 80% ऑफ द सिलेबस तो कर रहे हैं, बाकी सारे टॉपिक्स कर लेते हैं। तो भाई ये जो आसान टॉपिक्स, ये जो मुश्किल टॉपिक्स है ना, सबसे ज्यादा पेपर में टेस्ट ये टॉपिक्स होते हैं। मतलब आप समझे, आप P1 देंगे 100 मार्क का और P2 देंगे 100 मार्क का, 200 में से 60 to 70 मार्क्स ये मुश्किल टॉपिक्स के आएंगे। मेंसुरेशन 12 से 15 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 10 से 12, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज, वेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा पेपर में टेस्ट होता है। इनके सवाल बहुत बड़े सवाल होते हैं, मतलब 8-8, 10-10 मार्क के सवाल आ रहे होते हैं। तो हम इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं बोलते हैं सर हम तो मेंसुरेशन छोड़ के आ गए, हमने पढ़ा ही नहीं मेंसुरेशन। हमें ये चीज नहीं करनी, पहले दिन से नियत करनी है मुश्किल टॉपिक्स को हम ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि आसान टॉपिक तो सब कर रहे होंगे। तो हम टॉप में कैसे आएंगे, हमारा ASR कैसे आएगा। हमारे पास यही में कोई फिक्स मार्क्स थोड़ी है कि इतने मार्क्स लाएंगे तो ये ग्रेड मिलेगा, हमारे पास वो थ्रेशोल्ड है। तो थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है बेटा,
कि एक सवाल जो आपने सही करा है और दूसरे बच्चे ने सही नहीं करा, तो वहां आपको एज मिलेगा ना थ्रेशोल्ड में, आप ऊपर जाएंगे थ्रेशोल्ड नीचे होगा। तो फोकस मुश्किल टॉपिक्स पे ज्यादा होना चाहिए, आसान टॉपिक भी छोड़ने नहीं है, वो तो मार्क्स लेने ही लेने हैं, लेकिन वो तो सब ले रहे हैं भाई। जो मुश्किल टॉपिक्स है हमें उन पे भी फोकस करना है, जो मुश्किल टॉपिक्स है हमें उन पे भी फोकस करना है। कोई कंफ्यूजन है बेटा? यहां तक सब साथ हैं? एक दफा चैट बॉक्स में जवाब देते हैं सब। क्या यहां तक सब क्लियर है? पेपर पैटर्न, सिलेबस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा थ्रेशोल्ड क्या था लास्ट सेकंड का, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों को ए स्टार के लिए कितने मार्क्स लाने हैं, ए के लिए कितने मार्क्स लाने हैं, बी के लिए कितने मार्क्स लाने हैं। लास्ट जो अटेम्प्ट हुई थी अक्टूबर नवंबर 2024 की, हमारे पास उसका थ्रेशोल्ड अभी अवेलेबल है। मई जून 2025 का अभी तक थ्रेशोल्ड रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे थ्रेशोल्ड में 2-4 मार्क का ही डिफरेंस होता है। ये जो पेपर हुआ था तब P1 80 मार्क्स का था, लेकिन मैंने परसेंटेज लगा के इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए टेंटेटिव कि 100 में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं कि आपका ए स्टार ए आएगा, और P2 में कितने मार्क्स लाने हैं कि आपका ए स्टार ए आएगा। P1 की अगर हम बात करें बच्चों, तो P1 कंपेरेटिवली काफी इजी होता है, क्योंकि P1 है, कैलकुलेटर भी नहीं होता, तो बेसिक मैथ्स काफी टेस्ट होती है, हमें टिप्स एंड ट्रिक्स अगर पता हो तो हम बहुत आसानी से P1 कर सकते हैं। तो P1 में ए स्टार 90 पे और ए है 77 पे। अब बेटा आप लोग देखो, बी ग्रेड 60 मार्क्स पर है, मतलब 40 मार्क्स भी अगर आप गलत कर दो तो भी आपका बी ग्रेड आ रहा है भाई। मैथ्स में इतना आसान है बी ग्रेड लाना। और अगर आप सी की बात करो तो सी तो बेटा आधे से भी कम मार्क्स पर है, 44 मार्क्स। 100 का आधा भी 50 होता है, उससे भी कम मार्क्स पे सी ग्रेड है। और फिर डी तो देखना भी नहीं चाहिए, D31 है, E20 है, ये कोई मार्क्स ही नहीं है। मतलब ये आप लोगों का रिजल्ट आएगा ना बेटा, जब आप लोग अगर आप लोगों का ग्रेड सी आता है तो सी बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, सिर्फ सी आया है, बोलते हुए अच्छा सिर्फ ए स्टार ए लगता है। बी इज अ डिसेंट ग्रेड, और सी डी और ई काउंट नहीं होते बेटा। तो अभी से ही हमारा एम ये होना चाहिए कि भाई हमें ए स्टार ए लाना है। बी भी चल सकता है चलो, लेकिन बी से नीचे मैथ्स में लाना, मतलब आप समझे कोई फायदा ही नहीं हुआ, पूरे साल की मेहनत जाए यार, आपका बी भी नहीं आता। तो एम हमें करना है ए स्टार ए के लिए, और ट्रस्ट में अगर आप लोग मेहनत करो तो कोई बड़ी बात नहीं है ए स्टार ए लाना। जो जो बच्चा ईमानदारी से मैथ्स का होमवर्क करता है, प्रैक्टिस करता है, असाइनमेंट करता है, रेगुलर टेस्ट देता है, वो सब ए स्टार ए लाते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग भी मेहनत करके ए स्टार ए लाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड। अब बेटा हमें पढ़ना शुरू करना है जो हमारा सिलेबस है। अब अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं, किसी और सब्जेक्ट की, तो आप जो सीआई का पेपर देते हो, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स या केमिस्ट्री अगर आप पेपर अपीयर कर रहे होगे, तो जो चीजें पेपर में टेस्ट होंगी ना बेटा, वो चीजें आप पढ़ते हो ग्रेड 9 से ग्रेड 11 तक। लेकिन मैथ्स एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है बेटा जिसमें जो चीज टेस्ट होंगी ना, वो आप ग्रेड 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ग्रेड 6 से ग्रेड 11 तक। मतलब आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें क्लास 6 से शुरू करना होगा, क्योंकि पेपर में बेटा प्लस माइनस भी टेस्ट हो रहा होता है। तो मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को प्लस माइनस भी फिर से सिखाऊं, हालांकि आप लोगों को आता होगा, लेकिन बच्चों मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस कराऊं। तो आप लोग थोड़ा वो नहीं होना अभी कि सर प्लस माइनस करवा दें तो बहुत आसान है, ये भी करना जरूरी है। और आप यकीन करो, आप इस नंबर्स के टॉपिक में भी बहुत चीजें सीखोगे। इतने टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, वो आपने बचपन में क्लास 6-5 में पढ़े होंगे, अभी आपको याद भी नहीं होंगे। तो अभी हम वो फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये चीजें टेस्ट हो रही होती हैं, ये छोटी छोटी चीजें P1 में टेस्ट होती हैं, 1-1 मार्क की।
और P1 में आपके पास लेवरेज नहीं है ज्यादा, 10 मार्क का लेवरेज है। तो हर चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं श्योर हूं आप में से भी आधे बच्चों को नहीं पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। पता है आप लोगों को नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? कोई बता सकते हैं मुझे? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ये सब चीजें बेटा P1 में टेस्ट हो रही होती हैं। तो शुरू करते हैं, पहला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, सबसे पहली टाइप हमारे पास नंबर्स की है बेटा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच वी यूज इन काउंटिंग थिंग्स। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच वी यूज इन काउंटिंग थिंग्स। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं, मैं काउंट कर रहा हूं यहाँ पे कितनी लाइट्स हैं। अगर मैं काउंट कर रहा हूं बेटा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइट्स पड़ेंगी। बेटा आप लोग जरा जोर से अपने घरों में काउंट करें कि आप जिस रूम में अभी हैं उस रूम में कितनी लाइट्स हैं। 10 सेकंड दे रहा हूं, जरा काउंट करें, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अच्छा बेटा काउंट कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोग मुझे एक बात का जवाब दो, क्या आप में से किसी ने भी काउंट करते वक्त जीरो बोला या नहीं बोला? मुझे चैट बॉक्स में बताएं बेटा, क्या आप में से किसी बच्चे ने जीरो का इस्तेमाल करा है काउंट करते हुए? नो सर, नो सर। ऑलमोस्ट जवाब नो आ रहे हैं, एक जवाब शायद यस भी आया है। कभी भी काउंट करते वक्त बेटा जीरो इस्तेमाल नहीं होता। कभी भी काउंट करते वक्त जीरो इस्तेमाल नहीं होता। जब भी मैं काउंट करूंगा मैं 1 से शुरू करूंगा। तो जीरो जो है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अच्छा, हमें नेचुरल नंबर की डेफिनेशन याद नहीं करनी है। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन क्या है। एग्जामिनर लेकिन पूछ सकता है, कोई नंबर दिए कि बताओ क्या ये नेचुरल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों। वो नंबर जो काउंट करते हुए इस्तेमाल होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर्स क्या हैं बेटा? ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। फिर आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? द नंबर्स विच वी यूज इन मैथ्स। बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, जितने भी नंबर मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। जितने भी नंबर्स मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, होल नंबर्स हैं, ये सब रियल नंबर्स हैं। और इन सब में जीरो भी इंक्लूड होता है। जीरो इज ऑल्सो अ रियल नंबर। जीरो इज ऑल्सो अ रियल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो क्या है बच्चों? जीरो इज अ रियल नंबर। जीरो इज अ रियल नंबर। बात समझ आ रही है? नेचुरल नंबर्स क्या है? वो नंबर जो हम काउंट करते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर हो वो रियल नंबर है। जीरो भी रियल नंबर होता है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे प्लीज चैट बॉक्स में सब रिप्लाई करें इस बात का, क्या -5 नेचुरल नंबर है या नहीं है? इज -5 अ नेचुरल नंबर? नो नो। वेरी गुड बेटा। -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर मैं क्लास में कोई भी चीज काउंट करूंगा, क्या कभी वो नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना बेटा, वो तो पॉजिटिव ही होगी। मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ हूं बेटा, यहाँ पे कुर्सियां पड़ी हुई हैं, अगर मैं कुर्सियां काउंट करूं तो क्या मेरा आंसर -5 आ सकता है? -5 नहीं आ सकता। बिल्कुल सही। तो -5 विल नॉट बी अ नेचुरल नंबर, इट्स गोइंग टू बी अ रियल नंबर। इट्स गोइंग टू बी अ रियल नंबर। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि नेचुरल नंबर काउंट करते हुए इस्तेमाल होता है, तभी तो आप बोलोगे कि सर -5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। -5 तो काउंट करते हुए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता।
तभी यहां पे आपको डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। और फिर पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। रियल नंबर्स के बाद आते हैं बेटा अनरियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद आते हैं अनरियल नंबर्स। अब अनरियल नंबर्स का मसला पता है क्या है? एग्जामिनर अनरियल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, एग्जामिनर इस्तेमाल करते हैं इमेजिनरी नंबर्स का लफ्ज। मतलब अगर कोई नंबर अनरियल है तो अब हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम लोग उसे बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। हम उसे क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स आर अनरियल, दे आर नॉट रियल नंबर्स। और कौन से नंबर इमेजिनरी होते हैं? नेगेटिव रूट नंबर्स आर इमेजिनरी। नेगेटिव रूट नंबर्स आर इमेजिनरी। क्या मतलब हुआ? अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो उसका आंसर आएगा 2। अगर किसी बच्चे के पास अभी कैलकुलेटर है तो बेटा आप लोग चेक करो, अगर आप लोग कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट ऑफ -4 लिखते हो, स्क्वायर रूट ऑफ -4 लिखते हो तो आंसर आ रहा होगा एरर। एरर का मतलब क्या है बच्चों? कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब वो अनरियल नंबर है। लेकिन हम उसे अनरियल नहीं बोलेंगे बच्चों, हम उसे क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? इमेजिनरी नंबर। 3 नंबर्स पढ़े हैं बेटा हमने, स्टार्ट से बता रहा हूं। सबसे पहला नंबर नेचुरल नंबर्स। क्या है नेचुरल नंबर्स? दोज नंबर्स विच वी यूज इन काउंटिंग थिंग्स। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो काउंट करते हुए इस्तेमाल नहीं होता। फिर आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? वो नंबर्स जो मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं। हर नंबर मैथ में इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, हर नंबर रियल नंबर है। हर नंबर रियल नंबर है। जीरो भी रियल नंबर है, जीरो भी रियल नंबर है। फिर आते हैं अनरियल नंबर्स। हम अनरियल नंबर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? हम अनरियल नंबर्स को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। हम अनरियल नंबर्स को बोलते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स जो आंसर में एरर देते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो अनरियल हैं। अनरियल को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। सब साथ हैं बच्चों यहां तक? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें बेटा। जी बेटा मिस्टर, मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड करूंगा, पीडीएफ की टेंशन नहीं लेनी है हमें। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों के पास कुछ नंबर्स देख रहा हूँ स्क्रीन पे। आप लोग मुझे बताइए नंबर्स नेचुरल होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे। 5 मिनट दे रहा हूँ, सारे नंबर्स के आगे आप डिस्कस कर लें, ये रियल होगा, इमेजिनरी होगा, नेचुरल होगा, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। 0, 4, -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16। मुझे बताएं बेटा ये नंबर्स क्या हैं? कॉपी में लिख लें अपनी। अब्दुल्ला बेटा रियल नंबर्स वो हैं जो मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं। हर नंबर रियल नंबर है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो। एक मिनट दे रहा हूँ और सारे नंबर्स कॉपी में लिख लें बेटा, कि कौन सा नंबर क्या होगा, फिर हम डिस्कस करते हैं।
अच्छा बच्चों चलिए डिस्कस करते हैं। बच्चों जीरो क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो नहीं है, इमेजिनरी नहीं हो सकता। काउंट करते हुए भी इस्तेमाल नहीं होता तो नेचुरल भी नहीं हो सकता। तो जीरो क्या होगा बच्चों? जीरो होगा रियल नंबर। वेरी गुड, जीरो इज अ रियल नंबर। अगर मैं फोर की बात करूं तो बच्चों फोर क्या होगा? वेरी गुड बेटा ईशा, फोर जो है वो रियल भी होगा और नेचुरल भी होगा बेटा। काफी बच्चों ने सिर्फ नेचुरल लिखा हुआ है। फोर रियल भी होगा और नेचुरल भी होगा, क्योंकि मैथ्स में भी इस्तेमाल होता है और काउंट करते हुए भी इस्तेमाल होता है। तो रियल एंड नेचुरल, रियल एंड नेचुरल नंबर। फिर आते हैं -3। -3 क्या होगा? स्क्वायर रूट में नहीं है तो इमेजिनरी नहीं हो सकता, काउंट करते हुए भी इस्तेमाल नहीं होता, तो -3 होगा रियल नंबर। वेरी गुड बेटा, -3 होगा रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ -3, अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर रूट लगा हो तो वो क्या हो जाता है बच्चों? वो हो जाता है इमेजिनरी। वेरी गुड, इमेजिनरी नंबर। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ 16 है तो इसका आंसर आएगा 4। क्या मतलब हुआ? रियल भी है और नेचुरल भी है, रियल भी है और नेचुरल भी। कोई कंफ्यूजन बच्चों? कोई सवाल है तो पूछें। रियल, नेचुरल और इमेजिनरी में कोई मसला है बच्चों? ये 3 नंबर्स क्लियर हैं? मीरा, अब्दुल्ला बेटा आप लोग भी रिप्लाई कर दो, मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आगे कुछ और नंबर्स की बात करते हैं बेटा। अब हमारे पास आते हैं बेटा इंटीजर्स। बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि इसमें ना फ्रैक्शन आएगा ना ही डेसिमल आएगा। इसमें ना फ्रैक्शन आएगा ना ही डेसिमल आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 है तो 4 इज अ होल नंबर। 4 इज अ होल नंबर, ये इंटीजर हो सकता है। 4 एक इंटीजर है। 10 की बात करूं, 10 भी होल नंबर है, तो 10 भी क्या होगा बच्चों? 10 भी इंटीजर होगा। अब अगर मैं बात करूं 3/5 की, तो 3/5 इज नॉट अ होल नंबर। 3/5 इज नॉट अ होल नंबर, तो मैं इसे इंटीजर में कंसिडर नहीं कर सकता। बच्चों 3/5 क्या होता है? कोई मुझे बता सकते हैं? व्हाट इज 3/5? बिल्कुल सही बेटा, 3/5 इज अ फ्रैक्शन। 3/5 इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होल नंबर नहीं होता तो वो इंटीजर में काउंट नहीं होगा। इसी तरह 4.6, 4.6 इज नॉट अ होल नंबर, इट कैन नॉट बी एन इंटीजर। 4.6 क्या होता है बच्चों? 4.6 होता है डेसिमल। डेसिमल और फ्रैक्शन जो है वो इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर्स सिर्फ होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स सिर्फ होल नंबर्स होते हैं। अब बेटा फिर हमारे पास इंटीजर्स दो तरीके के आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अगर एक होल नंबर पॉजिटिव है तो हम उसे पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, और अगर एक होल नंबर नेगेटिव है जैसे -2, -5, -8, -10, तो ये होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर्स। होल नंबर्स में फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आते। इंटीजर्स दो तरीके के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होल नंबर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव होल नंबर्स का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। जीरो ना नेगेटिव में काउंट होता है ना ही पॉजिटिव में काउंट होता है। जीरो न्यूट्रल है भाई। ना हम जीरो को पॉजिटिव बोल सकते हैं ना ही हम जीरो को नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है,
सही है भाई। आगे बात करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। अब बेटा ये तो सब बच्चे को पता है कि इवन नंबर्स क्या है 2 4 6 8 10, ऑड नंबर्स क्या है 1 3 5 7 9। लेकिन इनकी एक बेसिक डेफिनेशन क्या है बेटा कि इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, 2 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन नंबर्स हैं। जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन नंबर्स हैं। और जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वो ऑड नंबर्स हैं। जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वो ऑड नंबर्स हैं। अब बच्चों मेरा आप सबसे एक सवाल है, प्लीज सब चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि जीरो क्या होगा, इवन या ऑड? इज जीरो इवन नंबर और एन ऑड नंबर? जीरो क्या है भाई? जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? नहीं, नीदर नहीं होता बेटा। ऑड भी बोल रहे हैं, इवन भी आया है, नीदर भी आ रहा है जवाब। ठीक है, सारे जवाब आ गए, कोई एक तो सही है। फिर मैं आप लोगों को इसकी लॉजिक बताता हूँ। अच्छा, पहली चीज तो ये जीरो इवन नंबर है। जीरो इज एन इवन नंबर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बेटा, जीरो पे इवन होने का रीजन दो हैं। जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो इज एन इवन नंबर। दो रीजन है बेटा। पहला रीजन 1 2 3 4 5। बच्चों 1 ऑड नंबर है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है। तो अब देखें ये एक पैटर्न है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड। तो इससे पहले क्या होगा बेटा? इवन होगा। 1 से पहले 0 आता है। एक तो इसकी लॉजिक है। दूसरा रीजन ये है, मुझे एक बात बताएं, 100 क्या है, ऑड है इवन है? 100 क्या है बच्चों, ऑड या इवन? बिल्कुल सही, इवन है। 10 क्या है भाई? इवन है। 20 क्या है? इवन है। इन नंबर्स के एंड में जब 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 2 हो रहे हैं। अगर किसी नंबर के एंड में 0 है तो वो डिविजिबल बाय 2 है, तो वो इवन नंबर होगा। तभी 0 भी जो है वो इवन नंबर की कैटेगरी में फॉल करता है। 0 इज एन इवन नंबर। 0 इज एन इवन नंबर। ठीक है, जल्दी से एक रिकैप करते हैं आज की क्लास का। हमने क्या सीखा आज की क्लास में? सिलेबस कोड है हमारा 4024। 2 पेपर्स में हम अपियर होंगे इंशाल्लाह। एक पेपर होगा P1, एक होगा P2। दोनों पेपर 100 मार्क के हैं। दोनों पेपर में 2 घंटे मिलेंगे। फर्क क्या है? P1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, P2 में कैलकुलेटर अलाउ होगा। सबसे बड़ा सिलेबस मैथ का है, तभी मैंने हफ्ते में 3 क्लासेस रखी हैं। नॉर्मली 2 क्लासेस होती हैं, लेकिन मैथ्स ओ लेवल्स में स्पेसिफिकली 3 क्लासेस लेता हूँ, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है और मैं चाहता हूँ सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो और हमें तेजी से रश ना करना पड़े। ठीक है, हर क्लास बेटा, हर लाइव क्लास अटेंड करिएगा, कोई क्लास मिस नहीं करिएगा। बहुत मजबूरी हो तो मिस कर लीजिएगा और फिर उसी दिन रिकॉर्डिंग मांग के अगली क्लास से पहले वो रिकॉर्डिंग देख के कवर अप कर लीजिएगा। हर क्लास लेनी है। बहुत बड़ा सिलेबस है। मेरी बुक में 32 टॉपिक्स होंगे। मैंने 32 टॉपिक्स में ओ लेवल मैथ के सिलेबस को ब्रेक करा है। इसमें से 3 टॉपिक लास्ट ईयर ऐड हुए हैं, तो इसके पास पेपर्स नहीं होंगे अभी आप लोग के पास। एक है ये टॉपिक सर्ट्स, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डेके, और एक है रिकरिंग डेसिमल। ये तीनों बहुत आसान टॉपिक हैं, नए सिलेबस में आए हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और मेरे पास एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को वही दूंगा। आप लोग को ये सवाल पास पेपर्स में भी नजर नहीं आएंगे। हमने थ्रेशोल्ड डिस्कस करा बेटा। एम ए स्टार ए का होना चाहिए। एम हमेशा बड़ा करो भाई। टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमने क्या क्या सीखा है आज? सबसे पहली चीज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो हम काउंट करते हुए इस्तेमाल करते हैं। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। फिर आता है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हैं? जो नंबर्स मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं। हर नंबर रियल नंबर है, इंक्लूडिंग जीरो। फिर आते हैं अनरियल नंबर्स। अनरियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जो रियल नहीं है उनको हम पेपर में क्या बोलेंगे? उनको हम पेपर में बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स जो आंसर में एरर दे रहे हो, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो होते हैं इमेजिनरी। इसकी हमने एग्जाम्पल करी बेटा एक। ये चीज पेपर में आती है 2-3 मार्क की। तो पता होंगे कौन सा नंबर किस टाइप का है, तभी तो बता सकोगे ये।
बात समझ आ रही है? अभी आप लोगों ने 5 6 में पढ़ा था, आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को ये रिवाइज करा दिया है, तो अब भूलना नहीं भाई। फिर आते हैं बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स। फ्रैक्शन इंटीजर नहीं है, डेसिमल इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव होल नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। इसके बाद हमारे पास दो और नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ऑड नंबर्स क्या है? जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। जीरो भी जो है वो एक इवन नंबर है, जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, ये हमने कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी इसमें हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे और भी टाइप्स हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। आज की क्लास में बेसिक डेफिनेशन दी थी, अगली क्लास में हमारी वर्किंग भी आ रही होगी। ठीक है, जी बेटा पूरी पीडीएफ जो है वो अपलोड हो जाएगी मेरी ऐप पे, नेक्स्ट जेन ऐप पे। वहां से आप लोग उसका एक्सेस ले सकते हैं और लेक्चर्स भी साथ साथ कॉपी करते रहिएगा आप लोग। जैसे ही पीडीएफ अपलोड हो आप लोग कॉपी कर लेना, ताकि आप लोग के जहन में बैठना शुरू करें। बहुत बच्चे बेटा कॉपी नहीं करते, मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। प्लीज़ लेक्चर को कॉपी करना। जब लेक्चर कॉपी करोगे तब आप लोग के जहन में चीज़ें बैठना शुरू होंगी। जी बेटा पूरे नोट्स की पीडीएफ होंगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वेडनेसडे को होगी। सब टाइम पे क्लास ज्वाइन करिएगा और क्लास से पहले कोशिश करिएगा कि जो पीडीएफ है इसका काम आप लोग कॉपी में नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।